झोपड़ी से महल तक। माता पिता के बहुत रोकने के बाद भी रोहन घर से भागने का प्रयास करता है। माता पिता की यह इच्छा होती है कि हमारा बेटा हमारे पास ही रहे। रोहन एक दिन आंगन में बैठा रहता है और चारों तरफ घूमकर अपने घर को देख उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि रोहन के घर की ऐसी हालत होती है कि घर में एक भी दीवार नहीं होती। दीवार भी होती है तो बस चारों तरफ पराली बांस के फर्शों की दीवारें होती हैं और छप्पर का घर बना होता है। और जब भी बारिश यानी आषाढ़ सावन का महीना आता है, जोरों से बारिश होती है तो पराली से बने हुए छप्पर से पानी की बूंदें ऐसे टपकती हैं मानो छप्पर केवल देखने के लिए बना हो। बारिश होती है तो अंदर पानी भर जाता है। पराली से बनी दीवारें गिरती रहती हैं और रोहन का परिवार पराली से बनी दीवारों को खड़े करते रहते हैं। खाना बनता रहता है और पानी की बूंदें चूल्हे पर गिरती रहती हैं। बड़ी मुश्किल से खाना बन पाता है। दिन में तो किसी तरह रोहन का परिवार अपने पड़ोसी के घर जाके गुजर बसर कर लेते हैं, लेकिन जब रात होती है तो पड़ोसी भी अपने घर से भगा देता है। रोहन के परिवार को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, मानो भगवान ने पूरे संसार के दुख रोहन के परिवार को ही दे दिया हो। रोहन के घर में केवल एक छोटी सी जगह होती है जहाँ पर केवल खड़े हो सकें। वहीं रोहन का पूरा परिवार खड़े खड़े पूरी रात काट देते हैं। बारिश होती रहती है, रोहन का परिवार खड़ा रहता है। रोहन यह सब देख बड़ा दुखी होता है और अपने माता पिता के रोकने के बाद भी शहर जाने का मन बना लेता है। रोहन कभी शहर नहीं गया, केवल उसने सुना था कि लोग शहर में जाकर अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। एक दिन रोहन का सारा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता रहता है और रोहन अपने माता पिता से शहर जाने के बारे में बात करता है, लेकिन रोहन के माता पिता रोहन को शहर भेजने के पक्ष में नहीं होते और रोहन को शहर न जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि रोहन इससे पहले शहर कभी गया ही नहीं होता। इसीलिए रोहन के माता पिता को डर लगता रहता है। खाना खाने के बाद सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन रोहन को नींद नहीं आती। वह जागता रहता है और अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में सोचता रहता है। ऐसी स्थिति के बारे में सोचकर देखकर उसके आंखों में आंसू आते रहते हैं। पूरी रात सोचता रहता है कि अचानक शहर जाने का मन बनता है और वो चल पड़ता है। पूरी रात वो पैदल ही चलता रहता है। चलते चलते सुबह हो जाती है। इधर सुबह होते ही रोहन के घर पर ना होने से रोहन के घर वाले रोहन को ढूंढने निकल पड़ते हैं। पूरा दिन पूरी रात ढूंढते हैं, लेकिन रोहन का कहीं भी पता नहीं चलता। रोहन के माता पिता परेशान हो जाते हैं। पूरा गांव पूरा मोहल्ला ढूंढ ढूंढ कर थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन रोहन का कहीं भी पता नहीं चलता। रोहन के चले जाने की चिंता में रोहन के पिता को दिल का दौरा पड़ता है और रोहन के पिता की मृत्यु हो जाती है। थोड़े दिन बाद थोड़ा थोड़ा करके रोहन का घर गिर जाता है और रोहन की माँ के पास रहने को कुछ नहीं बचता और गली गली भटकती रहती। उधर रोहन चलते चलते गांव से बहुत दूर चला जाता है। एक बस स्टॉप पर पहुंचता है। कंडक्टर से शहर जाने के लिए बोलता है, लेकिन पैसे ना होने के कारण कंडक्टर बस में नहीं बैठने देता। ऐसी कई बसें आती हैं। रोहन सभी से बोलता है कि वह बहुत गरीब है, उसके पास एक भी पैसा नहीं है। कोई भी रोहन की बातों पर विश्वास नहीं करता और पैसे ना होने के कारण रोहन को कोई भी कंडक्टर बस में नहीं बैठा था। रोहन को बस स्टॉप पर शाम हो जाती है। रोहन बहुत परेशान हो जाता है। देखते ही देखते एक ट्रक शहर की ओर जाता रहता है। रोहन ट्रक के पीछे लटक जाता है और उसी ट्रक से वह शहर पहुंच जाता है। अब रोहन किसी तरह से शहर तो पहुंच जाता है, लेकिन किसी से जान पहचान ना होने के कारण कहाँ जाए। रोहन को भूख भी लगी रहती है। खाने की तलाश करते करते वह एक होटल में पहुंचता है। वह होटल में जाकर खाना मांगता है और बताता है कि उसके पास एक भी पैसा नहीं, लेकिन होटल वालों को उस पर विश्वास नहीं होता और उसे खाना ना देकर उसे वहाँ से भगा देते हैं। रोहन होटल के पास से चला जाता है और होटल से
थोड़ी दूर पर होटल के सामने ही सारा दिन बैठा रहता है। रोहन को सारा दिन बैठा देख होटल वाले उसको बुलाते हैं और रोहन को खाना खिलाते हैं और उसके बारे में पूछते हैं। रोहन अपनी पूरी कहानी सुनाता है। रोहन की पूरी कहानी सुनने के बाद रोहन की कहानी होटल मालिक को बताते हैं। होटल मालिक रोहन की कहानी सुनने के बाद होटल मालिक बहुत भावुक हो जाता है। रोहन को अपने होटल में नौकरी करने के लिए ऑफर देता है। रोहन काम करने के लिए हाँ कर देता है। रोहन होटल में काम करने लगता है। रोहन होटल में कई वर्षों तक काम करता है। एक दिन होटल में बैठकर लोगों की भीड़ देखकर उसके मन में होटल खोलने का विचार बनता है। जब वह अपने साथी को होटल खोलने के बारे में बताता है, उसका साथी ये विचार भूल जाने को कहता है क्योंकि इसमें पैसा बहुत लगता है। लेकिन रोहन हमेशा होटल खोलने के बारे में ही सोचता रहता है। अब वह मेहनत कर पैसे इकट्ठा करने लगता है। दिन में होटल में काम करने के साथ साथ रात में दूसरा काम भी करने लगता है। धीरे धीरे ऐसे ही काम करता रहता है। थोड़ा पैसा इकट्ठा हो जाने के बाद नौकरी छोड़कर एक छोटा सा ढाबा खोल लेता है। धीरे धीरे पैसा कमाता और ढाबे में लगाता जाता ताकि ढाबे को बड़ा कर सके। धीरे धीरे इसके ढाबे का काम बढ़ने लगता। काम बढ़ जाने के बाद रोहन एक दो हेल्पर रख लेता है। धीरे धीरे और बढ़ता चला जाता है। रोहन बहुत ही अच्छा खाना बनाता है। इसी से इसके ढाबे का खाना पूरे शहर में मशहूर हो जाता है। रोहन के पास भी पैसा आता, वह कर्मचारियों को देने के बाद जो भी पैसा बचता ढाबे में लगा देता। ऐसे में धीरे धीरे करके उसका ढाबा होटल में बदल जाता है। खाना स्वादिष्ट मशहूर होने के कारण वह दूर दूर से ऑर्डर आने लगते हैं। रोहन इतनी तरक्की कर जाता है कि कुछ ही वर्षों में उस शहर का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है। उस तरक्की को देख रोहन ही बहुत ही खुश होता है। वह अब अपने माता पिता को लाने की सोचता है। वह अपने माता पिता को लाने के लिए महंगी कार खरीदता है और उसी कार से अपने गांव अपने माता पिता को लाने के लिए जाता है। गांव में जैसे ही पहुंचता है, गांव के लोग उसकी कार को देख हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इतनी बड़ी कार में कौन आया है। रोहन अपने घर के पास पहुंचता और जैसे ही कार से निकलता है, गांव वाले देखकर हैरान रह जाते हैं। रोहन गाड़ी से जैसे ही निकलता है, देखता है कि उसके घर का नाम निशान नहीं, केवल ज़मीन ही नजर आ रही है। रोहन बड़ा उदास होता है। वह गांव वालों से अपने माता पिता के बारे में पूछता है। पूरी कहानी सुनने के बाद रोहन के आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपनी माँ को खोजने लगता है। खोजते खोजते पूछते पूछते पता चलता है कि रोहन की माँ एक वृद्धाश्रम में रहती है। रोहन वृद्धाश्रम में जाता है और वहाँ अपनी माँ की हालत देख बहुत रोता है। रोहन की माँ भी रोहन को देख बहुत रोती है। रोहन अपनी माँ को वहाँ से ले आता है। रोहन गरीबों के लिए एक और आश्रम खोलने की सोचता है। कुछ दिन बाद रोहन आश्रम खुलवा देता है और आश्रम का सारा खर्च रोहन उठाता है। रोहन की माँ रोहन के साथ शहर आकर रोहन की तरक्की देख बहुत खुश होती है। लेकिन दुख यही होता है कि रोहन अपने पिता को खो देता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।